जाया करूंगी, पर यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है तू लिली, घर को अच्छी तरह से सजाना भी चाहिए दिवाली पर। ए धनवा यू कहाँ पे आई चाइनीज से? तो कुछ चाइनीज सी दिख रही है यू दोनों, मोको तो बिल्कुल रशियन सी दिख रही है, रशियन सी। इन दोनों के गाल देखियो एक बार, लाल टमाटर पुदीना बनिया पादे रोजीना। ऐसे गोरे गोरे और लालम लाल गाल तो रशियन के ही होंगे, तो मोको लगे रशियन ही दिखे यू दोनों। ना रशियन ना यू दोनों। तो को कैसे पता चल गया यू रशियन ना दोनों? अरे अगर ये दोनों रशियन होती ना तो यहाँ पे भीड़ लग जाती, भीड़ इन्हें देखने के लिए। इंडिया में रशियन की इतनी डिमांड है, अगर पता चल जाती कि वहाँ पे 2 रशियन खड़ी हैं तो यहाँ पे भीड़ लग जाती अब तक। और इन्हें देखने यहाँ पे कोई ना आ रहा तो रशियन कैसे है जाएंगे? यू है ना रशियन। रशियन की तो इंडिया में शकल देखने को भी न मिले, अगर यहाँ पे 2 रशियन खड़ी भी होती ना तो बहुत भीड़ है जाती यहाँ पे अब तक। हाँ सही सही बोल रहा बिल्कुल। तो मो लगा यू मोटी सी व पतली सी लड़की की मम्मी दिख है। ऐसा क्यों लग रहा हो तो? अरे तू ही देख, इन दोनों के बाल बिल्कुल सेम सेम और आंख भी बिल्कुल सेम सेम, और इनके गालन पे जो लाली आ रही है वो भी सेम सेम। तो मुँह लगाई माँ बेटी दिखे दोनों, साफ साफ दिख रहा, दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है। जी मुँह को न लग रहा ये दोनों माँ बेटी हैं। माँ बेटी ऐसे बीच रास्ता में खड़ी है कि बात ही न करे। मतलब तू कहना चाह रहा है मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल गलत सोच रहा हूँ? हाँ गलत सोच रहा हो तू। अब तू ही सोच, इनको कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात करनी होती तो यू आराम से अपने घर पे जाके बात कर सकेंगे। ऐसे रास्ता में चौड़े में खड़े है कि बात करने की क्या जरूरत है ना, यू तो आराम से घर पे जाके बात करती है अगर माँ बेटी होती तो। अभी रुक, अभी पता चल जाएगी थोड़ी देर में कौन है यू कौन ना है। ओए सुन लिली लिली पुट पुट, अरे सुन रही हो ना सुन रही? हाँ तुम तो कह रहा हूँ ना, मोहम्मद का देख रही हो यहाँ पे ये लिली लिली पुट पुट। क्या बोल रहा है मेरे को दोबारा बोलियो। अरे तेरे तो नाम है लिली लिली पुट पुट। ऐसा है तमीज में रह के बात कर ले, मेरा नाम लिली है, खाली लिली 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 पुट पुट नहीं है। और ये किसने बताया तुमको मेरा नाम लिली लिली पुट पुट है? वो का है ना यू तुम्हारी बगल में खड़ी का, इन्हें ही तो अभी तुमको पुकारा लिली लिली पुट पुट के नाम पे। ज्यादा ही कान बज रहे हैं क्या तुम्हारे? इन्होंने मेरे को सिर्फ लिली कहकर पुकारा है, तुम खामखा की पुट 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 लगा रहे हो पीछे। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, गलती है गई, सुनने में थोड़ी गलती है गई। या बात तो छोड़ो तुम, पहले तुम मुझको यू बताओ, यू तुम्हारी जो बगल में खड़ी कहाँ, यू मम्मी है ना तुम्हारी? क्या? यू जो पीरे से बारन की मोटी सी तुम्हारी बगल में खड़ी कहाँ, यू मम्मी है ना तुम्हारी? तेरे माँ बाप ने तेरे को तमीज नहीं सिखाई है क्या? क्या तू मोटी मोटी कर रहा है? मोटी सी बगल में खड़ी का है ना, मोटी सी बगल में खड़ी का है, तमीज में रह के बात कर ले। सुनी गुस्सा मत हुआ जी, तुमने तो इनसे कह दी लिली, पर उनने तुम्हारा नाम न लिया ना, तो यही मारे हमें तुम्हारा नाम पता ना चलो, तो यही मारे मेरे मुँह पे मोटी सी निकल गई। अगर मुँह को तुम्हारा नाम पता होता तो मैं नाम की पुकारता तुमको, पर अब मुँह को तुम्हारा नाम पता ना है तो मोटी सी या पीरे से बारन की ऐसी पुकारना पड़ेगा तुमको। मेरा नाम सोनिया है, सोनिया, पता चला? अच्छा सोनिया, सोनिया तो यू, अरे एक बार सोनिया है, 2 बार सोनिया नहीं है। अच्छा एक बार सोनिया, यू तुम आऊं क्या ऊपर? अगर तेरी दही कटाई मांग रही हो तो वैसी बता दे, माई नेम इज सोनिया, ओनली सोनिया, समझा? वो मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक। मो पता चल गई तुम्हारा नाम सोनिया है, तो सोनिया जी तुम यू बताओ, यू तुम्हारे बगल में खड़ी का लिली, यू तुम्हारी लड़की है ना? मैं तेरे को शादीशुदा दिख रही हूँ? तुम शादीशुदा तो ना दिख नहीं, पर यू तुम्हारे बगल में खड़ी का, यू तुम्हारी लड़की सी जरूर लग रही है, बस तुम यू बता दो यू तुम्हारी लड़की है या ना है? जब मेरी शादी ही नहीं हुई है तो मेरी लड़की कहाँ से आ जाएगी? कहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी? बताऊँ का तेरे को, तेरे में तमीज है या नहीं है? ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड, मेरी मम्मी नहीं है। सुनी? पर ऐसा कैसा हो सके, तुम दोनों की शक्ल तो बिल्कुल सेम टू सेम है, या की शक्ल मोटी है और या की थोड़ी छोटी है बिल्कुल सेम टू सेम। पर तो फिर ऐसा होगा तुम दोनों के पापन में थे, तुम दोनों की मम्मी पे कैसे का चक्कर चल रहा होगा, तभी ऐसी सेम टू सेम शक्ल मिल सकेगा। अरे तुम दोनों शांत बैठोगे या ना बैठोगे? अपने चक्कर में तुम मुंह पे भी माल लगवाते दिखो। क्या कह रहे हैं चाचा हम? अरे मुँह तो ना कह रहे, पर लड़किन तो कह रही हो तुम। तो हम लड़किन ही तो कह रहे हैं, तुम्हारी क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं लड़की देख रहा है, नहीं बुजुर्ग देख रहा है, सहून नहीं है किससे कैसे बात करनी चाहिए। अब बहुत देर रह रही है तो खामा खा के भाषण दे मत मोको, तू सिखाएगी मोको सहूर। अब यहाँ में भी हमारी गलती है, तुम दोनों की शक्ल एक जैसी लग रही है हमको, तो यही मारे हमारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं तुम दोनों माँ बेटी दिखो। नहीं हम इतने चूतिए ना जो खामा खा के दिमाग चलाएंगे तुम्हारे ऊपर। आज सोनिया चलते हैं यहाँ से, इनसे मूड मत मारे तू। इनका नाम है सोनिया, या का नाम सोनिया ना मोटिया होना चाहिए। तुम दोनों का इधर बैठवाना मना करवाना पड़ेगा। तुम दोनों रोज सुबह सुबह आकर इस छप्पड़ पर बैठ जाते हो।
ए चाचा फ्री में ना बैठ जाओ ना, हम ये छप्पड़ पे आके 1000 रुपए देने या घर वाले को 1000 रुपए आके छप्पड़ पे बैठने के लिए? लाइना में 1000 रुपए चुपचाप गिर देगा कि जेब में। और तुम मने करके देख रही हो, अगर मने कर जाओ हमें ये छप्पड़ पे बैठाने की। 1000 रुपए दे दो या छप्पर पे बैठ लेंगे। और फ्री में थोड़ी बैठ रहे हैं। ए भज्जी, अब तू इन सब बातों ने छोड़। यू देख, दिवाली आने वाली है, 2-3 दिन बाद हमें कुछ करना ना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जाते हम खूब पैसा कमा सकें। अरे मैं यूं ही तो तोते पूछ रहा हूँ, हमें कन्नों का चाहिए जाते हम पे खूब पैसा आवे। ऐसा ना करें, हम दिवाली आ रही है तो दिवाली पे बम पटाखे की दुकान खोलने में। तो को तो पता ही है दिवाली पे कितने बम पटाखे खरीदने आवे पब्लिक। तो तेरी कसम भज्जी, हमारे सगरे बम पटाखे बिक जाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे हम। तो मैं यही मारा कह रहा हूँ, हमें पटाखे की दुकान खोलनी चाहिए। सोच तो तेरी बिल्कुल ठीक है, पर पटाखे लाने के लिए भी तो पहले पैसा होने चाहिए। कम से कम 2-3 लाख रुपए होने चाहिए, तब बम पटाखे की दुकान खुलेगी, फ्री में ना खुल जाएगी। तेरे तो पापा करोड़पति हैं, तो तू ले लिये अपने पापन पे। तेरे तो पापा वैसे बिजनेसमैन आदमी है, तो उन्हें यूं जानकारी खूब होगी दिवाली के टाइम पे बम पटाखे कितने बिकेंगे। तो यूं ही दे देंगे 2-3 लाख रुपए। जितना तो को यूं आसान लग रहा हो ना, मुँह से बोलना इतना आसान ना। इतनी आसानी तो मेरे पापा 2-3 लाख रुपए न देंगे। उन्हें पता है मेरी आदत के, यूं मेरा लड़का कितना मादर चोद है। उन्हें यूं लगती रहेगी कि मैंने अगर यहाँ को 2-3 लाख रुपए दे दिए, यूं इतने को ना उड़ा देगा कहीं। तो यही मारा मुँह को इतनी आसानी से न देंगे पापा 2-3 लाख रुपए। वो बात तो तेरी ठीक है, मैं तो तुमको आइडिया दे रहा हूँ। देख, तेरे पापा वैसे भी तुमको खर्चा पानी को पैसा न देने, तो अगर हम अपनी दुकान खोल कर दिवाली पे बम पटाखे बेचते तो हम पे खर्चा पानी को पैसा आ जाते। तो फिर तू वहाँ दुकान पे जितने एक्स्ट्रा पैसा कमातो ना, उन्हें अपनी जेब में धर लेता, बाकी के अपने पापा ने दे देता। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ, तो यही बहाने मैं भी तेरी दुकान पे काम कर लेता, तो मुँह पे भी कुछ पैसा है जाते। चल मैं फिर पापन से बात करूंगा पटाखे की दुकान के बारे में। हाँ जरूर करियो एक बार। तो फिर तू अपने घर पहुंच, मैं कल बताऊंगा तो पापा कहाँ कह रहे कहाँ ना कह रहे, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। भज्जी की मम्मी, वाकई में ये दिया बहुत अच्छे लग रहे जलते हुए। इन दियन ने या कमरा की और खूबसूरती बढ़ा दी है। हाँ, 4 चांद लगा दिए या कमरा में। मैं आपको पहले ही बता रही थी, दिया जलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। हाँ सही बोल रही तू, बहुत खूबसूरत लग रही है जलते हुए। आ गई दिवाली, लूंगा पटाखे, बेच के हो जाऊंगा मैं मालामाल। पैसा होगा जेब में, हम होंगे रेल में, घूमेंगे फिर हम कहाँ घूमेंगे? दुबई। एक कैसा गाना फुसफुसाता हुआ आ रहा है, कैसा का बात है, बड़ा खुश लग रहा है आज तू। ए पापा, मैं दुखी कब देख लिया तुमने? मैं तो हरदम खुश ही रहूं। तुम भी जन कैसी बात कर रहे हो, बड़ा खुश लग रहा हो ना, बड़ा खुश लग रहा हो। तुम्हारे होते हुए करोड़पति पापा के होते हुए भज्जी दुखी रह सके कभी? इतने अच्छे मम्मी पापा मिले मोको, तो मैं दुखी कैसे रह सकूं? तुम भी पापा पता ना कैसी कैसी बात करो। क्या बात है मम्मी, आज तो चारों तरफ दिया ही दिया दिख रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना भज्जी? अच्छे तो लग रहे हैं मम्मी, पर इन दियन ने थोड़ा सोफा से दूर लगाओ, कहीं बाद में पता चले कि पूरा कमरा ही दिया बन गो। तो यही मारे मैं तुमसे कह रहा हूँ, इन दियन ने थोड़ा सोफा से दूर लगाओ। अगर सोफा ने नेक भी आग पकड़ ली ना, तो यार जलने में ज्यादा टाइम न लगेगा। कभी अपने मुंह से शुभ शुभ बातें भी निकाल लेकर के हरदम तो पे अशुभ ही बातें रहने के ज्यादा टाइम न लगेगा। या कमरा दिया बनने में, ना दिया बनने में। सही तो बोल रहा हूँ पापा, मैं यूं दिया कमरा में अच्छे लग रहे हैं, पर हमें कमरा में लगाने न चाहिए, हमें ये छत पे लगाने चाहिए। हाँ? छत पे ना कहीं आग लग सके। मम्मी ने वैसी सोफा की बगल में लगा दिए, अगर गलती से सोफा में आग लग गई तो पूरे कमरा में आग लगने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। फिर मैं तो अपने हिसाब से सही बोल रहा हूँ, पर तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तो हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, तेरे हिसाब से ना चलेंगे हम। चलो पापा, इन सब बातों में छोड़ो, तुम अब यूँ बताओ, दिवाली आ रही है, मम्मी को कुछ गिफ्ट विफ्ट न दे रहे? कैसा गिफ्ट? अरे दिवाली पे सब अपनी पत्नी ने गिफ्ट दे में कुछ न नया, तो तुम न दे रहे? मम्मी तुम ही बताओ, पापा ने तुमको कुछ गिफ्ट देना चाहिए ना देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। अरे वो बात तो ठीक है, पर मैं तुमको का गिफ्ट दूं दिवाली पे? अरे हम बताएंगे तुम का गिफ्ट दोगे मम्मी। जिस तरह शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, जिस तरह दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ा से अपनी पत्नी के लिए पहाड़ काट डाला, उसी तरह पापा तुम भी कुछ मम्मी के लिए करो जो सालों साल दुनिया याद रखे। मुँह पे न कटने को छेनी हथौड़ाते पहाड़। तो मैं कब तुमसे कह रहा हूँ छेनी हथौड़ाते पहाड़ काटो, तुम कुछ अलग करो। जो काई ने कर दियो वाका में क्यों करो, तुम कुछ नया करो। नया का करूँ मैं कुछ नया तेरी मम्मी के लिए?
तुम मम्मी के लिए है ना या दिवाली पे 10 रोल्स रॉयल और 10 BMW और 10 बुगाटी और 10 लैम्बोर्गिनी और 10 टाटा की भी ले लिए, टाटा की भी सही है गाड़ी। तो 10-15 महंगी से महंगी कंपनी की गाड़ी 10-10 ही निकाल के मम्मी को दिवा दो पापा। हाँ तो पापा सही बता रहा हूँ मैं तुमको, जैसे साजा फेमस है वो, जैसे ये दशरथ मांझी फेमस है वो, ऐसी तुम फेमस है जाओगे। पब्लिक भी यूं कहेगी वाह वाह ये पति जिसने अपनी पत्नी के लिए दिवाली पे इतनी महंगी से महंगी 100-200 गाड़ी गिफ्ट में दे दी अपनी पत्नी को। तो पापा यह बात कोई भी ना भूल पाएगा फिर। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, ऐसा करा तुम। तेरे कान के नीचे ये कैसे दंगा, क्या दिमाग लगा रहा है? उन गाड़ी ने तेरी मम्मी तो चलाएगी। तो क्या है वो मम्मी ने चलाएगी तो गिफ्ट ही होगा। यूं तो बात ध्यान रहेगी कि हाँ यूं इतनी महंगी से महंगी गाड़ी भज्जी के पापा ने भज्जी की मम्मी के लिए खरीद कर दी है। यूं है सबसे बड़ी चीज। अगर मैंने तेरी मम्मी को यूं सब चीज दिवा भी दी ना तो तेरी मम्मी इतनी खुशी ना होगी जितनी खुशी तो को होगी। तेरे मजे आएंगे और तू अपने मजे के लिए यूं सब करवा रहा हूँ मुझ पे। ना ऐसी बात ना पापा, ऐसी बात क्यों ना, सही कह रहे हैं पापा जो कुछ कह रहे हैं। दिवा दो मम्मी को 10 रोल्स रॉयल और 10 लैम्बोर्गिनी 10 बुगाटी और ले लेंगे टाटा की भी। ना मम्मी को हिलाएगा घिसेगा तुम गाड़ी में। इरे तुम्हें जो कुछ गिफ्ट देना हो तो दे देंगे मम्मी और ना देना हो तो मत देंगे। मुझे कोई मतलब ना आते। मैं तो तुमसे यूं कहने आया हूँ, मुझे 2-3 लाख रुपए चाहिए। काय लिए चाहिए तुमको 2-3 लाख रुपए? अब पापा मेरा भी दिमाग बिल्कुल तुम्हारी तरह चलने लगा है। हाँ मैं भी काई दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी बनूंगा। हाँ देख लेंगे। भाषण तो दे मत, यूं बता तू काय लिए चाहिए 2-3 लाख रुपए? पापा मैं सोच रहा हूँ पटाखे की दुकान खोलने की। मैं तो पता दिवाली का टाइम चल रहा है और दिवाली पे पटाखे कितने बिके हैं, तो यही मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैं पटाखे की दुकान खोल लूँ, वहाँ से बहुत पैसा कमाऊंगा मैं। 2-3 लाख के पटाखे लाऊंगा और वो कम से कम 6-7 लाख के बेचूंगा मैं। तो पापा 2-3 दिन में कम से कम 5-6 लाख रुपए कमा लूंगा मैं। हाँ कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो सही है तेरा, पर कभी तने दुकानदारी करी है तो पता ग्राहक से कैसे बात करी जाए, कैसे बात न करी जाए। अरे यहाँ की भी कोई अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोई आएगा कि भैया मेरे को इतने रुपए के बम चाहिए तो मैं इतने रुपए के बम दे दूंगा। कोई आएगा इतने रुपए की मेरे को छुर्री चाहिए, इतने रुपए की मैं छुर्री दे दूंगा। ये छुर्री का हो गए? अरे पापा वो डंडी सी ना रहे जहाँ पे चमकीला से चिपको रहे का, तो वही छुर्री बोले। अच्छा फुलझड़ी? फुलझड़ी बोले माँ को। तो फुलझड़ी मान लो मतलब कोई कुछ भी लेने आ जावे, चकई की दुमदुम लेने आ जावे। अब ये चकई की दुमदुम का हो गए? अरे तो को काई चीज की नॉलेज है या ना? वो जमीन पे घूमे का फुर्र वाह बोले चकई की दुमदुम। वाह को चकई की दुमदुम ना बोले, वाह को चकरी बोले चकरी। तू बोलता होगा वाह को चकरी, पर मैं तो चकई की दुमदुम ही बोलूं और मोह मत सिखा तू। तो अब बताओ पापा मैं सही दिमाग लगा रहा हूँ ना? दिमाग तो सही लगा रहा है तू, पर पटाखे बेच तो देगा तू सगरन ने। ऐसा ना हो फिर कहीं तू 2-3 लाख के पटाखे खरीद लावे और तो 1 लाख के पटाखे भी ना बेचे। ए पापा यह बात की टेंशन मत लो तुम, मैं सगरे पटाखे बेच दूंगा। हाँ सगरे। तो चल मैं दे दूंगा तुमको 3 लाख रुपए, तू खोल ली पटाखे की दुकान। थैंक यू पापा थैंक यू। धुआं कोई आएगा ना आएगा दुकान पे? ए सबर रख, बस आने वाले होंगे अब ग्राहक। वैसे धुआं अब की बार पापा ने मुझे मना न करी, पैसे की चुपचाप ही दे दिए मेरे को 3 लाख रुपए। हाँ नहीं तो पहले दिन मेरे को का करना पड़ जावे तब जाके मेरे को पैसा मिले। और अब की बार तो पापा ने यूं ही दे दिए मेरे को पैसा। ले जा 3 लाख रुपए, खोल ले दुकान पटाखे की। अरे मैं तो पहले कह रहा हूँ कि तेरे पापा मना न करेंगे तो पैसा की। हाँ सही कह रहा तू। आने लगी पब्लिक। ए गंजे यू बम्बे बम्बाड़ा है। मैं तो आज तक इतना बड़ा बम्ब ना देखो, यू असली है नकली है? मो लगा वैसे रख रखो दिखे याने। ए भैया यहाँ आओ, यहाँ के बात करो। तुम आपस में कुचल पुचल कर रहे हो। भैया बम्ब चाहिए हमको। तो हमारी दुकान पे बम ही है, कच्ची चोली तो बेच ना रहे हम। बम भी रखे चारों तरफ। अगर तुमको कहीं कच्ची चोली टंगी हुई दिख रही हो तो बताओ। तुम भी भैया पता ना कैसी बात कर रहे हो, बताओ कैसे बम चाहिए? भैया ऐसे बम चाहिए हमें। अरे यहाँ ऊपर नजर मान लो या बम पे नजर मत डालो, यूं ना खरीदा जाएगा तुम पे। वो देखो कितने बम रखे हैं ऊपर, उनमें तो बताओ कौन सा बम चाहिए तुम्हें? हमें वो छोटा बम ना चाहिए, हमें ऐसा बम चाहिए यू रखोगा हमारी नजर के सामने। धनु यार समझिए नहीं, सारे के कान पे मार दूंगा मैं। रो मेरा मूड है खराब। ए भैया जौन से बम पे तुम हाथ रख रहे हो ना, इसे बस अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। तुम्हारे लायक बम है, देखो ऊपर नजर मारो, उनमें तो खरीदो तुम्हें कौन सा बम चाहिए। पर यू नीचे रखे कहाँ, यू नहीं खरीदे जाएंगे तुम पे। तुम्हारी शक्ल देख कर लगना रहा तुम इन्हें खरीद पाओगे। तुम दोनों को यू बम बेचने खामा की मुँह बजा रहे हो वहाँ बैठे बैठे। यू सगरे बम हमने बेचने को ही रख रखे हैं, पर तेरी शक्ल देख के हमें ना लगा तो इन बम ने खरीद भी पाएगा। यही मार तो हम तो कह रहे हैं, ऊपर नजर मार ले, वहाँ रखे तेरे खरीदने लायक बम। क्या यू बारा चाहिए ना, यू बारा चाहिए? तेरी औकात है ये बम खरीदने लायक? पहले ऐसा होने तमीज में बात कर सुनी। इधर सब में पहले मैं तो तमीज में ही बात कर रहा, पर तू जिद लगाए बैठा कि मुझको यू बम चाहिए, पर हम कह रहे हैं तो पे यू बम ना खरीदा जाएगा। यू नीचे जितने भी बम पटाखे रखे ना, यू सगरे तेरी औकात से बाहर हैं, तो पे एक भी ना खरीदा जाएगा उनमें से। एक बार हम तो कह रहे हैं ऊपर से खरीद ले, तो जो कुछ
ऊपर का देख ले, मुझे तो यू बम पसंद आया, मैं तो यही बम में लूंगा। या के रेट बता तू। खरीद लेगो? हाँ खरीद लेंगे, बस तू रेट बता, रेट। 99,999 का बम है यू। अब तो पहले सबके रेट बता दूं। और यू रॉकेट है 90,999 का। और यू मेरे पीछे रखो का अनारिया को रेट है 1.5 लाख रुपए। यू कम से कम 30 मिनट चलेगा। और यू 99,999 का बम है का, यू कितनी मिनट चलेगा? वो लगा मादर चोरी दिख है बिल्कुल तो। यू तो बस एक बार भम से ना बोलेगा और तेरी 1 लाख रुपए तो चुट जाएगी। यही मार तो हम बार बार कह रहे हैं कि तू ये बम ना खरीद पाएगा। यू तेरी औकात के बाहर है, पर मानी ना रहा। के मोको यू पसंद आया तो यू ही चाहिए। अब खरीद ले याकू, दे मोको 99,999 रुपए और 1 रुपए को डिस्काउंट ना पहले बता दे रहा हूं तो। अब है तेरी गांड में दम जो या खरीद ले मैं। गंजे दिखा दूं मैं याकू अपनी औकात। हाँ याकू दिखा दो तुम अपनी औकात, कितनी औकात है हमारी। तुम खरीद ही लाओ या बम। बम ना पहले खरीदेंगे हम रॉकेट। ओए रॉकेट के क्या रेट बताए देने? 90,999। रॉकेट पे तो डिस्काउंट होगा थोड़ा बहुत। वो तो पहले मैंने ना कर दी, कोई डिस्काउंट ना है। छोटे वाले बम ले उन पर डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, पर इन पे कोई डिस्काउंट नहीं है। देख भैया, अगर तू थोड़ा बहुत भी डिस्काउंट दे देगा ना हमें यार रॉकेट पे, तो हम यार रॉकेट खरीद लेंगे। हाँ सही बता रहे हैं तो यार हमारे में भी देख ले, थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट होना चाहिए हमारे लिए भी। चल 90,000 दे दियो, 999 रुपए को डिस्काउंट दे दियो मैंने तो। ए भैया अभी बहुत ज्यादा लगा रहे तुम, थोड़ा और डिस्काउंट दो ना। चल तेरी ना मेरी 85,000 दे दियो मेरे को। ए यार भैया, हमारी शकल में ही देख लो ना, हम हैं अमीर पर इतने भी अमीर ना जो तुमको जहरी 85,000 रुपए लेकर के दे देंगे। थोड़ा बहुत और कम कर लो। 80,000 रुपए में लेना हो ले जा, नहीं तो चुपचाप लेकर जा यहाँ से। ना ले पाऊंगा 80,000 में। तो फिर तू बता दे तेरे मन में कहा है। सही बता दूं बिल्कुल एक रेट। हाँ बता। मैं यार रॉकेट के तुम्हें 90 रुपए दूंगा। 90 रुपए में देना हो तो दो, नहीं तो हम चले यहाँ से। अब तू सब बातों में छोड़, हमारे पास एक ऐसा भी रॉकेट है जो बिल्कुल फ्री को चाहिए तो। हाँ वह फ्री वाले दिखा दो फिर। तो फिर यहाँ पे जल्दी दिखाऊं तो रॉकेट। देख यू लटक रहा नीचे, यू मिल सके तो फ्री में। माधर चोद मूड खराब करने के लग रहा है। यू ही चाहिए इनको, यू ही। पहले ही कह रहा हूँ मैं, तेरी औकात से भारी बम ऊपर से ले ले, पर इनको मोटा वाला चाहिए। दे दूंगा भी मोटा वाला 90 रुपए में तो को। गंजे अयो ने या को दिखा दे कौन पर हाथ उठाया याने। धनु अब ये बिग बम या बम या की घर के नीचे लगा, ये बता दूं पहले मैं। ए का कह रहा है? ऐसा मत कर दियो, मैं बता रहा हूं। ऐसा मत कर दियो ना, अब ऐसे ही होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुंह पे हाथ उठाने की? ला धनु या बम में जल्दी लगा सारे घर के नीचे। ए का कर रहे तुम? यू है पागल है कि देखो। सॉरी बोल। सॉरी नहीं, अभी आग लगवाऊं या बम में। सॉरी भैया सॉरी। सॉरी तो काम ना चलेगा, यू बोल भज्जी जी सॉरी। भज्जी जी सॉरी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें हल्के में लेके। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें हल्के में लेके। मैं नादान हूँ। मैं मादरचोद भी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा मैं। हाँ बता रहा हूँ तेरे को। लगा धनु आग जल्दी बम में। ऐसा मत कर, मैं बोल रहा हूँ। बोल फिर जल्दी। मैं मादरचोद हूँ। अब छोड़ दे रहा हूँ तो। हाँ नहीं बता रहा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं। अब बता कौन से बम चाहिए तो को। आजा गंजे। छोटे वाले बम में ले जा।